हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आपके सामने सुजीत सर। आज मैं आपके लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसे रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका डेट मीन्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है सब्सक्रिप्शन। ये जो सब्सक्रिप्शन होता है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस होता है इनकम का। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दैट मींस रन करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलना है, तो इस सब्सक्रिप्शन का बहुत ही अहम रोल होता है, जो रेगुलर इंटरवल बेसिस पे हर ऑर्गेनाइजेशन को मिलते रहते हैं मेंबर्स के द्वारा। तो ये सब्सक्रिप्शन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो चलिए, जस्ट आपके मन में सवाल उठता होगा कि जब ये इतना बड़ा चीज है तो सर इसे कहते क्या है, सब्सक्रिप्शन को दैट मींस हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो बेटा, हमने तो बोल दिया कि ये एक दैट मींस ये सोर्सेस है, ये इनकम का सोर्सेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो मेंबर्स के द्वारा पेड होते हैं, एट अ रेगुलर इंटरवल्स में होते हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सब्सक्रिप्शन को डिफाइन करें, तो उसे बहुत ही इजीली वे में इसको डिफाइन किया जा सकता है कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। एक चीज आप याद रख लो कि सब्सक्रिप्शन है तभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी भी एनपीओ को अगर रन करना है तो उसे रन करने के लिए बेटा ये सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसको बोला गया है, इसलिए इसके बारे में बोला गया है, इट इज द मेन सोर्सेज ऑफ income of not for profit ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब ये एक मेन सोर्सेस है किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस है इनकम का। अगर इससे ज्यादा जिस तरह से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दैट मींस चलाना है तो ज्यादा से ज्यादा 60 से 70% दैट मींस सब्सक्रिप्शन से इनकम होते हैं रन करने के लिए। ठीक है, अब इसके और बोला गया है, इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, मतलब ये जो अमाउंट है इसको जो मेंबर्स के द्वारा जो पेड किए जाते हैं एट रेगुलर इंटरवल। तो बेटा, रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है पीरियडिकली, या तो वो आपको डेट मींस हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, और या तो डेट मींस क्वार्टरली भी हो सकता है। इसलिए इसको बोला गया रेगुलर इंटरवल, मतलब रिपीट जरूर होगा। कोई मेंबर से किसी ऑर्गेनाइजेशन में दैट मींस ईयरली पेमेंट करना है, आपको इतना पेमेंट करना है, सब्सक्रिप्शन हर साल आप मेंबर्स हैं, आपको हाफ ईयरली इतना पे करना है, लेकिन रिपीट करना है, ईच ईयर रिपीट करना है। तो इसलिए बोला गया है इक्वल अमाउंट। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब होता है कि इक्वल अमाउंट फॉर ईच मेंबर, प्रत्येक मेंबर्स के लिए इक्वल अमाउंट होना चाहिए। दैट मींस इक्वल अमाउंट विच बिटवीन देम ईच, या ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वी कैन से दैट मीन रेगुलर इंटरवल्स का मतलब यहां पर अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि रेगुलर इंटरवल्स का मतलब क्या हो गया, तो दैट मीन्स यहां पर कह सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स का मतलब हो गया कि इक्वल अमाउंट बिटवीन देम, उन लोगों के बीच में इक्वल अमाउंट होना चाहिए। माने इक्वल अमाउंट, अगर वो 10,000 दे रहे हैं वो भी मेंबर्स 10,000 देंगे, ये भी 20,000 देंगे, ये भी 30,000 देंगे। मतलब जो डेट में डिसाइड हुआ है कि आपको इतना साल में इतना मेंबर्स देना है, तो उसे हम बोलते हैं इक्वल अमाउंट बिटवीन देम, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, फिर यहां पर रेगुलर इंटरवल्स को और एक बोल सकते हैं रिपीट होता है, चाहे वो डेट मींस हाफ ईयरली होता है, या तो केवल ईयरली होगा, और या तो केवल डेट मींस क्वार्टरली होगा। ठीक है, क्वार्टरली होगा। तो
बेटा वी कैन से दैट मीन्स हाउ कैन यू डिफाइन दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन? तो सब्सक्रिप्शन is the main sources of income of not for profit organization, and that amount is paid by the members. That amount is paid by the members at a regular intervals, माने equal amount between them. तो और ये दैट मीन्स इक्वल अमाउंट, दैट मीन्स हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, या ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, अब सवाल उठता है किस लिए मेंबर्स देते हैं? दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर्स किस लिए देते हैं? सो दैट, इसलिए कि मेंबर्स रिमेन अलाइव, मेंबर्स रिमेन अलाइव। ठीक है, इसलिए दिया जाता है जिसके कारण मेंबर्स क्या होते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को जीवित रखने के लिए, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जीवित रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को जीवित रखना है, तो आपस में कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन का कंट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के सारे कामों को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो वी कैन से दैट, हम लोग सब्सक्रिप्शन का डिफाइन बहुत ही इजीली हमने देख लिया। आप इसे एक लाइन में याद कर सकते हो। इट इज द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड सो दैट मेंबर्स रिमेन्स क्या, अलाइव। इसी में एक लाइन और जोड़ देते हैं। तो बेटा आपके मन में सवाल उठता होगा, सर सवाल जरूर उठता होगा, सर ये जो सब्सक्रिप्शन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है या दैट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट है? क्योंकि रिसिप्ट ही होगा, पेमेंट तो होगा नहीं। तो दैट मीन्स हमने यहां पर लिखा है रेगुलर इंटरवल, या तो वो हाफ ईयरली होगा, या तो ईयरली, या तो क्वार्टरली, लेकिन रिपीट करना है। हाफ ईयरली में रिपीट होगा, या तो ईयरली में रिपीट होगा, या तो क्वार्टरली में रिपीट होगा। तो देन वी कैन से दैट such subscriptions are considered रेवेन्यू रिसिप्ट। माने इस प्रकार के सब्सक्रिप्शन को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। आपको याद रखना है कि इस प्रकार के दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट ही कंसिडर करेंगे। जो बार बार आता है, रिपीट होता है, रेकरिंग नेचर्स का होता है, दैट मीन्स या तो हाफ ईयरली रेकरिंग नेचर्स का होगा, या तो ईयरली, या तो क्वार्टरली होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सब्सक्रिप्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। मुझे लगता है कि आप इजीली वे में इसे समझ में होंगे कि सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस है इनकम का, जो मेंबर्स के द्वारा पेड किए जाते हैं, एट रेगुलर इंटरवल में पे किए जाते हैं, इक्वल अमाउंट पे किए जाते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे दैट मीन्स ईयरली हो। इसे रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। और यह सब्सक्रिप्शन इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट किया जा सकता है जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को जीवित रखा जा सके, रिमेन्स अलाइव किया जा सके। तो बच्चों इसको उतार लो। फिर अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो जल्दी से इसको नोट करो। फिर जस्ट मैं गया और यूं आया। समझ में आ गया आप लोगों को? जस्ट वेलकम बैक। सब्सक्रिप्शन के बारे में हम समझ गए। जस्ट फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आपको याद रखना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम के तहत, और ये मेंबर्स के द्वारा पेड होते हैं एज ए दैट मीन्स रेगुलर इंटरवल्स में पे होते हैं, दैट मीन्स लगातार दिए जाते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली रेगुलर हो, चाहे वो ईयरली रेगुलर हो, चाहे वो क्वार्टरली रेगुलर हो। ठीक है, और इसमें दैट मीन्स इसे जो माना जाता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल्स के कारण इसे रेवेन्यू रिसिप्ट को दर्जा दिया गया है। चलिए अब हम लोग जब सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब आप जाके इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट या आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बना सकते हो। तो जनरली ये जो सब्सक्रिप्शन का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन में जो एनपीओज में जो हम लोग फाइनल अकाउंट जो तैयार करते थे,
जितने भी जो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो, चाहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, तो उसमें तीनों में ट्रीटमेंट होगा ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट। या सब्सक्रिप्शन का जो है उस तीनों में ट्रीटमेंट होगा, चाहे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो, चाहे इनकम एक्सपेंडिचर हो, चाहे बैलेंस शीट हो। तो कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे देखें, तो जस्ट इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं। पहले अगर हम लोग बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। मतलब पहला ट्रीटमेंट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी ट्रीटमेंट होगा। और आपका ये जो ट्रीटमेंट है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी होगा, ठीक है। इसमें तीनों जितने भी फाइनल अकाउंट है सब में ट्रीटमेंट होगा। और लास्टली हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे बैलेंस शीट। तो बेटा जो सब्सक्रिप्शन का जो ट्रीटमेंट होगा वो तीन में होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, और डेट मींस बैलेंस शीट होगा। याद रखना हम लोग यहां पर केवल सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। तो इसमें कैसे ट्रीटमेंट होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में? तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, क्या याद रखना है? पहला पॉइंट, या आपको पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, इट रिकॉर्ड्स ओनली करेंट ईयर्स। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। बेटा आपको याद रखना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो सब्सक्रिप्शन जो रिकॉर्ड्स होंगे वो केवल करंट ईयर्स के रिकॉर्ड्स होंगे, केवल करंट ईयर्स का। मतलब अगर हम 2017 का अगर हम लोग बना रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन केवल 2017 का ही रिकॉर्ड होगा, 2018 और 2016 का रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आपको एकदम पहला पॉइंट याद रखना है कि इट रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर सब्सक्रिप्शंस। दैट मींस इसमें जितने भी सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होते हैं केवल करंट ईयर्स के सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी अगर सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे, अगर कोई पूछता है कि सब्सक्रिप्शन का जो ट्रीटमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसा होता है, तो आपको याद रखना होगा कि इसमें केवल करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होते हैं। इट रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। जैसा हमने बता दिया, अगर हम 31 मार्च 2018 का बना रहे हैं तो दैट मींस 31 मार्च 2018 का मतलब हो गया 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच का जो भी सब्सक्रिप्शन हम रिसीव किए उसको रिकॉर्ड करेंगे ड्यूरिंग 1 ईयर्स, ड्यूरिंग द 1 ईयर्स में। मतलब जो हम करेंट ईयर्स का बना रहे हैं, जैसे 31 मार्च 2018 का बना रहे हैं, तो 31 मार्च 2018 का बना रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च जो 2018 के बीच में जो भी सब्सक्रिप्शन हम रिसीव किए हैं उस करेंट ईयर में, वो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे। ठीक है। अगर इसके पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर्स का इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें हमने जस्ट इसमें लिख दिया कि इट रिकॉर्ड्स ओनली करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन वेदर रिसीव और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे वो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ हो चाहे वो सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ हो। सबसे खास बात होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सब्सक्रिप्शन के मामले में कि सब्सक्रिप्शन केवल करंट ईयर्स का तो रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता ये भी है कि दैट मींस इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चाहे ना हो, दैट मींस रिसीव हम चाहे कर चुके हैं सब्सक्रिप्शन या नहीं, अगर आपका दैट मींस सब्सक्रिप्शन ड्यू भी है लेकिन वो करंट ईयर्स का होना चाहिए, रिसीव भी है तो वो करंट ईयर्स का होना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू है, बकाया है,
रिसीव हो चुका है लेकिन करंट ईयर्स का, तो वो रिकॉर्ड कर लेती है कौन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर बोलता है हमको करंट ईयर का चाहिए, क्या चाहिए? करंट ईयर का चाहिए, चाहे वो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ हो चाहे ना रिसीव हुआ हो, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, हम उससे इनकम ही मानेंगे चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये दैट मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कहना है। तो बेटा आपको एक पॉइंट्स इसमें याद रखना है ट्रीटमेंट में, इनकम एक्सपेंडिचर में, कि इट रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर सब्सक्रिप्शन वेदर रिसीव और नॉट, चाहे वो रिसीव करे चाहे ना रिसीव करे, दैट मींस इसमें करंट ईयर सब्सक्रिप्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि आप सवाल उठता है कि सर इसमें हम रिसीव हो सब्सक्रिप्शन चाहे ना रिसीव हो उसको तो रिकॉर्ड कर दिए करंट ईयर्स का, सर रिकॉर्ड करेंगे किधर? इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में करेंगे या दैट मींस एक्सपेंडिचर साइड में करेंगे? तो बेटा जब ये इनकम एक्सपेंडिचर में दैट मींस करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव और नॉट रिकॉर्ड होता है, हम अभी जस्ट इससे पहले बता दिए थे डिफिनेशन में कि सब्सक्रिप्शन एक रेगुलर इंटरवल है, दैट मींस एक रेगुलर इंटरवल में रिसीव होता है, हर बार बार रिपीट करता है वो सब्सक्रिप्शन, इसे रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। दैट मींस जब रेवेन्यू रिसिप्ट है, रिकरिंग नेचर्स का है, तो जाहिर सी बात है ये रिसीव है, और रिसीव है तो ये इनकम है, तो इनकम है तो दैट मींस इनकम साइड में जाएगा। तो इसलिए इसको बोला गया है it will be considered revenue receipt, so it is treated on क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब बेटा इनकम, ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? तो ये आपको दो पॉइंट्स याद रखना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट के लिए ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है, इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का रिकॉर्ड होता है, वेदर रिसीव और नॉट, चाहे वो रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, जिसमें रेगुलर इंटरवल में आप प्राप्त होता है, इसलिए इसे इनकम साइड में, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, माने इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो करेंगे लेकिन इनकम साइड में शो करेंगे। क्रेडिट साइड का मतलब होता है इनकम साइड में शो करेंगे। तो इस तरह से हम समझ गए कि इनकम एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कैसा होगा। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बारे में क्या बोला गया, इसमें भी हम सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं, तो इस अकाउंट में दैट मींस सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसा होगा बताएं। तो इसमें बोला गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव, अगर इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, whether they relate current year, past year and future years are recorded, या फ्यूचर ईयर, पहला पॉइंट, ठीक है बेटा। इसमें याद रखना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि जो सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं वो सारा को रिकॉर्ड करेंगे, माने सब्सक्रिप्शन रिसीव्स वेदर दे रिलेट करंट ईयर, पास्ट ईयर एंड फ्यूचर ईयर्स। मतलब ये कह सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए इसमें क्या था कि इसमें केवल करंट ईयर रिकॉर्ड करते थे, और इसमें क्या हो रहा है कि ये जो रिकॉर्ड्स होता है, ये रिकॉर्ड्स या सब्सक्रिप्शन रिसीव वेदर दे रिलेट्स करंट ईयर, पास्ट ईयर एंड फ्यूचर ईयर्स आर रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड करते हैं, आर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो वी कैन से दैट इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सब्सक्रिप्शन, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे पास्ट ईयर का हो, चाहे फ्यूचर, सबका सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करता है, सबका सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करेगा। याद रखना है चाहे सब्सक्रिप्शन लेकिन रिसीव होना चाहिए, यहां पर एक कंडीशन है सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए, यहां पर दैट मींस कैश में रिसीव होना चाहिए, ये नहीं कि दैट मींस ड्यू है तो इसमें ड्यू वाला रिकॉर्ड नहीं होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल वही सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा, वही सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होगा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि सब्सक्रिप्शन हम किस ईयर का रिसीव किए हैं, पास्ट ईयर का भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर्स का भी, और दैट मींस करंट का भी रिकॉर्ड्स करते हैं, ठीक है। वही प्रेजेंट माने करंट,
तो जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हम 2017 का हम सब्सक्रिप्शन बना रहे हैं, या 2017 का हम डेट मींस कोई अकाउंट्स बना रहे हैं। तो 2017 का हम मान लीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो 2017 का जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें 2016 का रिकॉर्ड होगा, 2018 का भी रिकॉर्ड होगा। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2016 का भी सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होगा, 2017 का भी सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होगा, 2018 का भी सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होगा। बशर्ते आपका कंडीशन ये है कि वो सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए, ड्यू नहीं होना चाहिए। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में ऐसे था कि सब्सक्रिप्शन केवल करेंट ईयर का रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसमें डेट मींस कंडीशन ये था कि वो डेट मींस ड्यू भी रहे चाहे रिसीव भी रहे, उसमें दोनों रिकॉर्ड होगा, लेकिन कंडीशन था केवल करेंट ईयर का रिकॉर्ड होगा। लेकिन इसमें क्या है, आप तीनों ईयर का रिकॉर्ड होगा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सब्सक्रिप्शन चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, तीनों ईयर का रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन बशर्ते ये है कि वो रिसीव होना चाहिए, वो ड्यू नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने लिखा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव वेदर दे रिलेट करेंट ईयर, पास्ट ईयर एंड फ्यूचर ईयर आर रिकॉर्डेड, इसे रिकॉर्डेड किया जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट याद रखो कि आप कहां रिकॉर्ड करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब रिसिप्ट हो रहा है तो रिसिप्ट में ही हम लोग डालेंगे, है ना। तो हम लोग इसी में लिख सकते हैं टू बी सोन आर रिकॉर्डेड ऑन, इसी में लिख देते हैं आर रिकॉर्डेड ऑन रिसिप्ट साइड या डेबिट साइड। डेबिट साइड या ब्रैकेट में हमने लिख दिया रिसिप्ट साइड। हाँ, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, गॉट इट ना। तो इस तरह से दो देख लिए, इनकम एक्सपेंडिचर का हम ट्रीटमेंट देख लिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लिए। अब हमारा आ जाता है बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट आ जाता है बच्चों। ये दो तरह फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो याद रखना सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हर एक क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। आपको याद रखना सब्सक्रिप्शन पहला, इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको याद रखना है इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन केवल करंट ईयर्स का जाएगा, वेदर रिसीव और नॉट, चाहे वो रिसीव हो चुका है चाहे रिसीव नहीं हो चुका है, केवल करंट ईयर का जाएगा। और किस साइड में जाएगा, इनकम साइड में जाएगा। याद रखना ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है। इसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में याद रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में प्रेजेंट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन जाते हैं, या इसको हम लोग करेंट ईयर भी बोल सकते हैं, पास्ट ईयर भी बोल सकते हैं, या नेक्स्ट ईयर भी बोल सकते हैं। समझेंगे नहीं, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट मींस प्रेजेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जाता है, पास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जाता है, डेट मींस नेक्स्ट ईयर जिसको हम लोग फ्यूचर्स ईयर का भी सब्सक्रिप्शन जाता है। लेकिन बशर्ते कंडीशन ये है इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए। 100 बात की एक बात की आपको याद रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब ईयर के सब्सक्रिप्शन जाएंगे, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर्स हो, लेकिन उसमें कंडीशन जोड़ा गया है कि वो सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए। क्लियर है। अब आइए बैलेंस शीट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, लोग बड़ा गलती करते हैं इसमें। क्या करते हैं, जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो सब्सक्रिप्शन को डेट मींस ट्रीटमेंट करने में बड़ा गलती कर देते हैं, डेट मींस कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए डेट मींस हम लोग यहां पर इसको अलग से डेट मींस ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन का क्या रोल है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि बैलेंस शीट जो एनपीओ में जो होता है वो दो तरह के बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। ठीक है। एक आपका होता है ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। और दूसरा में हो बच्चे होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है। मतलब जब भी अगर बैलेंस शीट की हम लोग बात करते हैं तो पूरे एनपीओ में दो तरह से बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, आप गड़बड़ाना मत। मैं आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक एक चीज क्लियर करूंगा। अगर आप YouTube को अच्छा से देख रहे होंगे, पूरी देख रहे होंगे, तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से सीख लोगे और क्वेश्चन जाके बना लोगे। जैसे इससे पिछले क्लास में हमने डेट मींस कंज्यूमर गुड्स के 3 पार्ट में बांटा था, तीनों पार्ट से सारे तरह के क्वेश्चंस हमने दे दिया था। मुझे आशा है कि आप बना भी लिए होंगे। तो इसलिए आप केवल देखो, ध्यान से देखोगे तब तो समझोगे, नहीं देखोगे तो कैसे समझोगे। तो यहां पर जस्ट बैलेंस शीट की बात हो रही है। तो बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। माने एनपीओ में दो तरह से बैलेंस शीट बनता है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। जब हम लोग एनपीओ का जब बैलेंस शीट प्रिपरेशन देखेंगे तो उसमें और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में क्या होगा। तो बेटा याद रखना,
ओपनिंग बैलेंस शीट हो या क्लोजिंग बैलेंस शीट हो, ये दोनों में एक ही तरह के सब्सक्रिप्शन डेट मींस ट्रीटमेंट किए जाते हैं। ठीक है, फर्क इतना होता है कि ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग वाला सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों जो बैलेंस शीट्स में जो होते हैं वह दो तरह के लोग होते हैं, इसमें दो तरह से होते हैं। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, इसको उतार दीजिए आप लोग, और जस्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर से बैलेंस शीट के अलग से कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया आपको, इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो देखते हैं बैलेंस शीट के बारे में। अभी से हमने क्या पढ़ लिया, इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कैसे ट्रीटमेंट होगा और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैसे होगा। अब यहां पर हम लोग बैलेंस शीट के बारे में जानते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा, ये क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मतलब सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट, तो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट तीनों फाइनल अकाउंट में होता है एनपीओ के, चाहे वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो, चाहे दैट मींस बैलेंस शीट हो, चाहे वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो। तो हमने दो पढ़ लिया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ लिया था, इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ लिया था। अब जस्ट बैलेंस शीट में मारेंगे। तो हमने बताया था अभी जस्ट कि बैलेंस शीट में दो बैलेंस शीट बनते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनते हैं, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनते हैं। क्लियर है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनेंगे। तो यहां पर हमें पता है कि बैलेंस शीट में दो चीज होते हैं, एक होते हैं आपका लायबिलिटीज और दूसरा आपका क्या होता है, एसेट्स होता है। और बेटा यहां भी हम लोग जानते हैं दैट मींस लायबिलिटीज और क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, ओपनिंग या तो 1 अप्रैल का हो सकता है या तो 1 जनवरी। ओपनिंग बैलेंस शीट कब का हो सकता है, या तो आपका दैट मींस 1 जन का होगा या तो दैट मींस 1 अप्रैल का होगा। और क्लोजिंग क्या होगा, या तो 31 मार्च का होगा या तो 31 दिसंबर का होगा। बेटा दोनों या तो कैलेंडर ईयर या तो अकाउंटिंग ईयर्स में हो सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन का जो ट्रीटमेंट है वो बैलेंस शीट में कहां पर होगा, इसलिए हमने लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो आपको याद रखना चाहिए कि बैलेंस शीट में उसी आइटम को डाला जाता है जो रिसीव नहीं हुआ, जो ड्यू है। बैलेंस शीट का मतलब जो बच गया है, जो बचा खुचा है, उसी को बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट किया जाता है। यहां पर ओपनिंग है तो बेटा लायबिलिटी साइड में जो सब्सक्रिप्शन जो जाएगा वो एडवांस सब्सक्रिप्शन जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन याद रखना है आपको कि जो लायबिलिटी साइड में जो सब्सक्रिप्शन जाएगा वो एडवांस सब्सक्रिप्शन जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में दे दिया कि एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1 जनवरी या 1 अप्रैल, तो समझ जाना कि ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्लियर है, अगर क्वेश्चंस में दे दिया कि एडवांस सब्सक्रिप्शन 1 जन या 1 अप्रैल ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में जाता है, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस शीट हो चाहे क्लोजिंग बैलेंस शीट हो। लेकिन आपका दैट मींस बिगिनिंग लिखेगा तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और एंडिंग लिखेगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक उसी तरह से एसेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, याद रखना दोस्तों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब एसेट साइड में उसी सब्सक्रिप्शन को डालेंगे जो ड्यू है, जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है उसे हम लोग एसेट में डालेंगे। बशर्ते ये ओपनिंग वाला होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग वाला होगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहां भी होगा, लायबिलिटीज में भी, यहां भी दैट मींस एडवांस सब्सक्रिप्शंस होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शंस होगा। और यहां भी दैट मींस आउटस्टैंडिंग, ओएस का मतलब होता है बेटा लिख ही देते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो अनपेड सब्सक्रिप्शन, जो ड्यू है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये आपका है। देखो दोनों का ट्रीटमेंट, दोनों सेम अमाउंट है, यहां भी एडवांस सब्सक्रिप्शन है, यहां भी एडवांस सब्सक्रिप्शन। फर्क इतना है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन ये बिगिनिंग वाला है
और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है, एंडिंग वाला है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन का अगर बिगिनिंग हो चाहे एंडिंग हो, वो दैट मींस दोनों लायबिलिटी में ही जाता है। फर्क इतना है कि ओपनिंग वाला सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में जाएगा और क्लोजिंग वाला एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का भी ट्रीटमेंट सेम प्रोसेस से होगा, चाहे वो दैट मींस बिगिनिंग हो चाहे वो एंडिंग हो, वो एसेट्स में जाएगा। ओपनिंग वाला ओपनिंग एसेट ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो बच्चों आपको केवल ये याद रखना है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम लोग लायबिलिटी में डालते हैं और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को एसेट में डालते हैं जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग वाला ओपनिंग में जाएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में जाएगा। बच्चों उतार ले। फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये तो आज पूरा सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट खत्म हो गया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है। सब्सक्रिप्शन एक सोर्सेस है इनकम का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो मेंबर्स के द्वारा पेड किए जाते हैं एट ए रेगुलर इंटरवल में पेड किए जाते हैं। रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है रेगुलरली जो हम रिसीव कर रहे हैं बिटवीन देम के बीच में इक्वल अमाउंट के साथ। ये तो हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, या तो आपका ईयरली भी हो सकता है। बच्चों ये जो सब्सक्रिप्शन इसलिए दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें मेंबर्स क्या है, रिमेन अलाइव, दैट मींस वो जीवित रह सके, ऑर्गेनाइजेशन चल सके। माने ऑर्गेनाइजेशन को जीवित रखने के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जीवित रहे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी चलते रहे, उसके लिए दैट मींस सब्सक्रिप्शन दिए जाते हैं। फिर बेटा हमने सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया कि उसमें ट्रीटमेंट में दैट मींस सब्सक्रिप्शन का जो है वो 3 जगह ट्रीटमेंट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। आपको याद रखना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन का जो ट्रीटमेंट होता है केवल करेंट ईयर्स का होता है, और करेंट ईयर्स के साथ साथ वो दैट मींस रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। और आपको यह भी याद रखना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट होता है वो रिसीव हो चाहे ना हो, ड्यू हो चाहे रिसीव हो, दोनों को रिकॉर्ड करता है, लेकिन केवल करेंट ईयर का रिकॉर्ड्स करता है और इनकम साइड में रिकॉर्ड होता है। आपको ये याद रखना है। आपको एक सिंपल में याद रखना है कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट रिसीव हो चाहे ना हो, रिसीव और नॉट, रिसीव हो चुका है चाहे रिसीव नहीं हुआ है, उसका ट्रीटमेंट दैट मींस इनकम एक्सपेंडिचर में होता है, इनकम साइड में हो जाता है, केवल करेंट ईयर का। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको याद रखना है चाहे पास्ट का हो चाहे प्रेजेंट का हो चाहे फ्यूचर्स का हो, तीनों ईयर्स का रिकॉर्ड होता है, रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड होता है, लेकिन बरसती इसमें कंडीशन ये है कि वो दैट मींस कैश में रिसिप्ट होना चाहिए। अगर ड्यू होगा तो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और बैलेंस शीट में आपको याद रखना है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा तो वो दैट मींस लायबिलिटी साइड में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा तो वो एसेट साइड में जाएगा, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और क्लोजिंग वाला कोई भी आइटम होगा तो क्लोजिंग बैलेंस। नोट्स याद रखना है, क्या नोट्स याद रखना है कि कभी कभी सब्सक्रिप्शन जो होता है स्पेशल के रूप में रिसीव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हैं कोई टूर्नामेंट्स के लिए, कोई स्पेशल सब्सक्रिप्शन अगर हम रिसीव कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो याद रखना वो दैट मींस वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सब्सक्रिप्शन हम लोग रिसीव करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो सब्सक्रिप्शन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल रिसिप्ट माने जाते हैं, और जिसके कारण उसका ट्रीटमेंट केवल लायबिलिटी साइड में होता है। मतलब अगर कोई सब्सक्रिप्शन के बारे में लिख दे कि स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है, लिख देगा क्वेश्चंस में ये स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है, या सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, या सब्सक्रिप्शन फॉर मीटिंग, एनीबॉडी, तो आपको अगर ऐसे कुछ लिख देता है कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए, तो वो दैट मींस स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन होता है, और उसका ट्रीटमेंट हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करते हैं। तो वी कैन से दैट अगर हम लिख सकते हैं इफ एनी specific subscription received, then it will be shown on liability side of balance sheet, not shown on income and expenditure account, income and expenditure account। याद रखना अगर कोई स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं
तो उससे लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में शो नहीं किया जाएगा। बच्चों याद रखना, स्पेसिफिक सच है सब्सक्रिप्शन फॉर मीटिंग, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, एनीबॉडी अगर आपका कोई स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन होता है तो उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देख लिया कि डेट में सब्सक्रिप्शन को डिफाइन करना सीखे, सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है और बैलेंस शीट में होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या देखा कि सब्सक्रिप्शन जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर, प्रेजेंट ईयर्स, करंट ईयर्स को ही प्रेजेंट ईयर्स बोलते हैं, या पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर्स, तीनों ईयर्स के शो किए जाते हैं। लेकिन वो बशर्ते उसमें कंडीशन जोड़ दिया गया था कि वो डेट मींस कैश रिसिप्ट हो, डेट मींस कैश में आना चाहिए। और इनकम एक्सपेंडिचर में बोला गया था कि इनकम एक्सपेंडिचर में केवल करंट ईयर के ही सब्सक्रिप्शन जाएंगे, चाहे वो रिसीव हो चाहे ना हो, लेकिन केवल करंट ईयर्स का जाएंगे। और बैलेंस शीट में तो हमने बता दिया ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में होता है। आपको याद रखना है कि इसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में जाता है और डेट मींस जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होते हैं वो एसेट्स में जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे बच्चों उसको जरूर देखना, उसमें प्रिपरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड हाउ कैन यू ट्रीटमेंट द सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट। आप कैसे सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट को ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी बनाएंगे जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा आपका। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डाउनलोड करेंगे, इससे रिलेटेड ही करेंगे, पार्ट 2 में आएंगे। तब तक के लिए दैट मीन्स आप लोग इसको कंसेप्ट को पढ़ें, रीड करें, समझें और फिर नेक्स्ट वीडियो समझेंगे, देखेंगे तो दैट मीन्स आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो बच्चों, ओके।